हरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थं बलचारुवर्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुंडली द्वारा भविष्य ज्ञान पर पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम देखेंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है और मांगलिक दोष के विषय में कौन सी भ्रांतियां पाई जाती हैं, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि जब किसी जातक के लग्न भाव में अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल ग्रह होता है तो उसे मांगलिक कहा जाता है। अब मांगलिक दोष साधारणतः सभी समझ जाते हैं और हर एक घर में कोई ना कोई ऐसा लड़का या लड़की जिसकी शादी का विचार चल रहा होता है, तब पता चलता है कि यह मंगलिक है या नॉन मंगलिक है। या किसी रिश्ते की बात चलती है तब हम विचार करते हैं कि मांगलिक लड़का या लड़की चाहिए। लेकिन मांगलिक दोष के कारण और कुछ अन्य ग्रहों के जो कुंडली में बैठे हैं उन पर गहन विचार किए बिना ही कुछ लोग ज्योतिषाचार्य और कुंडली पर मैचिंग करने के लिए या कई बार जो रिश्ते करवाने वाले होते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पर, वो गलत जानकारी दे देते हैं कि यह लड़का या लड़की मांगलिक नहीं है। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि जो ज्योतिष का काम करते हैं वह भी कह देते हैं कि किसी खास उम्र में जाकर, जैसे 28 साल, 27 साल, ऐसे उम्र में जाकर मांगलिक योग भंग हो जाता है। यह एक भ्रांति है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि क्या 28 वर्ष की उम्र में कोई भी जातक है जो मांगलिक नहीं रहता है? क्या ऐसा कोई शास्त्र में प्रमाण है? इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि कई विद्वानों ने यह भ्रम फैला रखा है और साधारण लोग वस्तुतः, जैसे हम पहले एपिसोड किया था तो उसके बाद कई लोगों के हमें फ़ोन कॉल्स मिले। उन्होंने कहा कि हमने अपनी कुंडली दिखाई थी तो हमें अमुक अमुक विद्वान ने कहा कि आप मांगलिक नहीं हैं। क्योंकि जो मांगलिक दोष है आपका 28 साल की उम्र में भंग हो गया है। क्या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण भी है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एक भ्रांति फैलाई गई है, क्योंकि जो मांगलिक है वो जीवन पर्यंत मांगलिक ही रहता है, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। आजकल वैसे भी पढ़ाई और कैरियर की वजह से लोगों की शादी की उम्र है जो बड़ी हो जाती है, तो लोग स्वतः ही सोच लेते हैं कि 28 साल का हो गया, अब मांगलिक का विवाह है जो नॉन मांगलिक से भी हो सकता है, क्योंकि उनका मांगलिक योग है जो भंग हो गया है। लेकिन लिखित रूप में ऐसा किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। यह एक केवल मिथ्या प्रचार किया जा रहा है जिसको लोग अब सच मानने लगे हैं। लेकिन मैं एक बात हमेशा, जो भी मेरे से मिलने आते हैं या कुंडली पर विचार करते हैं जिसकी, तो एक बात कहता हूँ कि मकान अर्थात घर और विवाह, यह व्यक्ति एक बार जीवन में बनाता है और यह घर और मकान है जो
अगर गलत बन जाए तो सारी उम्र पछतावा लगा रहता है। इसी प्रकार जो विवाह है वह भी एक संस्कार होता है एक बार, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तलाक की परंपरा नहीं थी। यह तो हमें अन्य धर्मों से दी गई है, जो हमारे संविधान का या हमारे अधिकारों का हिस्सा बन गया है कि हम तलाक ले सकते हैं। हमारे जो विवाह संबंध है वह 7 जन्मों का संबंध बताया गया है कि 7 जन्म है जो तब तक का संबंध एक बार अग्नि को साक्षी मानकर जिसको वचन देते हैं पति या पत्नी के रूप में, उसको स्वीकार करते हैं। परंतु आधुनिकता के कारण तलाक क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह है कि दूसरे धर्मों में तलाक एक आम बात है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में तलाक की कोई परंपरा नहीं थी। इसलिए कहा जाता था कि जब भी आप कुंडली मिलान करते हो तो अच्छी प्रकार से 36 गुण दोनों कुंडलियां और दोनों कुंडलियों के 12-12 जो घर हैं उन पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और उनकी कहाँ कहाँ दृष्टियां पड़ रही हैं, यह एक गंभीर प्रश्न होता था। लेकिन आजकल कई बार हमें भी फ़ोन आते हैं कई मैट्रिमोनियल साइट से या जो रिश्ते वगैरह करवाते हैं कि पंडित जी आप कह दो कि ठीक है कर दो। लेकिन हम गलत काम क्यों करें? ना तो हम किसी से कमीशन लेते हैं, ना हमें कोई ऐसा लालच है, क्योंकि एक निर्णय आपका दिया हुआ आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। अगर हम कोई गलत निर्णय किसी प्रकार का आपकी ज़िंदगी के संबंध में जब मैच करते हैं, जब कुंडलियाँ तब दे दें, तो जो रिश्ता करवाने वाला है वह भी चला जाता है अपना कमीशन लेके, और जिसने कुंडलियाँ मिलाई वो भी अपना चला जाता है। लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? भुगतना उनको पड़ता है जिनकी लड़का या लड़की की आपस में शादी गलत मिलान की वजह से खराब हो गई है, उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। इसलिए यह मिथ्या प्रचार ज्योतिषियों द्वारा और कई विद्वानों द्वारा या वैसे लोकाचार में जैसे एक बात चल पड़ती है कि 28 साल की उम्र में मांगलिक योग है जो वह भंग हो गया, यह एक मिथ्या प्रचार है। कृपया इस प्रचार को आप अपनी ज़िंदगी में ना अपनाएं, क्योंकि किसी के कहे पर आप विश्वास नहीं कर सकते। आप ही अपने बारे में सबसे अच्छा सोच सकते हो। तो इस प्रकार किसी योग्य ब्राह्मण से, ज्योतिषी से जाकर अपनी कुंडली का अच्छी तरह से मिलान करवाना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से करने पर भी प्रायः तलाक वगैरह हो जाते हैं। आने वाले समय में मैं आपको कुंडलियों का मिलान करके दिखाऊंगा कि दोनों मांगलिक भी थे और 27 तक गुण मिल गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी नौबत है जो विवाह की तलाक तक पहुंच गई है। क्योंकि एक बार पत्थर या शीशे में अगर टेढ़ आ जाए तो वह पुनः तिड़क जाए तो वह पुनः जुड़ नहीं सकता है। इसी प्रकार जो विवाह संबंध होता है वह मन का संबंध होता है। अगर एक बार आपके मन में किसी के प्रति दरार पड़ गई, नफरत पड़ गई है या प्यार नहीं रहा, तो पुनः आप कितना मर्जी उसको मिलाने की कोशिश करो, मन नहीं मिलेंगे, मन भेद बना रहेगा। इस प्रकार जो भी आपको कहते हैं कि 28 साल की उम्र में जाकर मांगलिक योग भंग हो गया है, उनकी बात ना माने। और दूसरा विचार आज का है कि जो मांगलिक लोग होते हैं, कई लोग मांगलिक का कहते हैं कि उपाय कर दो। मांगलिक का उपाय है, परंतु उसमें भी कई भ्रांतियां पैदा की हुई हैं। कुछ तो इस विषय में जो खोज नहीं करते, सीधे यही काम करने लग जाते हैं वह, और कुछ लोग करने वाले जो उनके पीछे लग जाते हैं।
अब मान लीजिए कोई लड़का या लड़की मांगलिक है तो उसका विवाह करने के लिए मांगलिक शांति अवश्य करवानी चाहिए, यह जरूरी है। इस विषय में शास्त्र में आज्ञा देता है कि अगर लड़का मांगलिक है तो लड़के का विवाह है जो मांगलिक शांति के लिए अर्क कन्या, यानी अर्क का एक पौधा होता है, अर्क में भी एक नर होता है और एक मादा पौधा होता है। अर्क पुत्री लिखा गया है कि सूर्य पुत्री है, जो सूर्य का एक नाम अर्क भी है, उसके साथ विवाह किया जाता है। इसके अलावा अन्य लोग, कई अनपढ़ या अल्प बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि तुलसी जी से विवाह कर देना चाहिए। जिस तुलसी को, जिसको कि वृंदा भी कहा गया है, कार्तिक मास में हम माँ समझकर पूजन करते हैं, क्या किसी जातक का विवाह तुलसी से किया जा सकता है? यह सोचने वाली बात है। और तुलसी का जो अर्पण होता है वह केवल भगवान शालिग्राम जी पर होता है। अब शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि में भगवान शिवलिंग का पूजन होता है। शिवलिंग पूजन के बाद उस पर भी तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, ना कि तुलसी पत्र, क्योंकि जो वृंदा को वचन दिया है भगवान विष्णु ने कि वही उसको स्वीकार करेंगे। तो एक आम मनुष्य कैसे तुलसी जी से विवाह कर सकता है? वह पापों का अधिकारी बनता है, यह शास्त्र निर्देश करता है। अब रही लड़की अगर मांगलिक है तो उसका विवाह का जो मांगलिक शांति है कैसे करनी चाहिए, इसमें भी हमारे शास्त्रों ने आदेश दिया है कि या तो ऐसी लड़की जो मांगलिक है उसका विवाह है जो पहले कुंभ विवाह किया जाता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में एक कलश उत्पन्न हुआ था जिसको अमृत कलश भी कहते हैं, जिसके संबंध में कुंभ का मेला भी आयोजित होता है। उस कुंभ में सभी देवी देवताओं का निवास, सभी तीर्थों का निवास गिना गया है। और जो प्रधान कलश स्थापित करते हैं, जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें अलग अलग देवता का निवास होता है। जैसे मान लीजिए नवरात्रों में हम कलश स्थापना करते हैं तो माँ दुर्गा के निमित्त कलश का निर्माण किया जाता है, कलश की स्थापना की जाती है। महामृत्युंजय मंत्र जप करते हैं तो भगवान शंकर का ईशान का, ईश का कलश स्थापित होता है। इसी प्रकार जब हम मांगलिक कन्या के निमित्त कलश पूजन करते हैं तो वह भगवान विष्णु का रूप बनाया जाता है, क्योंकि जब हम विवाह के समय संकल्प बोलते हैं कि अमुक नामनी कन्या, अर्थात जो भी कन्या का नाम है, लक्ष्मी रूपा कन्या विष्णु रूप वाराय, अर्थात विष्णु के रूप में आप आज हमारे द्वारा पूजित हों, और भगवान विष्णु के रूप में को ही लक्ष्मी प्रदान की जाती है। लक्ष्मी रूप कन्या विष्णु रूप वर को अर्पण करते हैं। जो कन्यादान होता है उसमें बोला जाता है कि अमुक नामनी कन्या, जो भी उस कन्या का नाम है, लक्ष्मी रूपः तुभ्यमहम, अहम अमुक नाम जो लड़के का है या वर का है, विष्णु रूप वाराय तुभ्यमहम संप्रदे, अर्थात मैं विष्णु रूप में आपको, यह मेरी जो लक्ष्मी रूपा कन्या मेरे घर में पैदा हुई है उसको आपकी पत्नी के रूप में आपको दान में देता हूँ। इस प्रकार जो कन्या का विवाह होता है एक तो कुंभ से किया जा सकता है, दूसरा विवाह है तुलसी विवाह। तुलसी का पहले भी जिक्र आ चुका है। अभी दूसरा विवाह होता है जो वह होता है विष्णु प्रतिमा के साथ, कि कन्या जो है वो विष्णु प्रतिमा के साथ उसका विवाह किया जाता है। अब एक और भ्रांति इसमें यह पैदा कर दी गई है, क्योंकि अल्प ज्ञान के कारण क्योंकि आम जनसाधारण को नहीं पता होता कि वह
क्या कर रहा है, क्योंकि वह जैसा उसको आदेश हो जाता है, किसी ब्राह्मण के पास या किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो वह वैसा ही उपाय उल्टे सीधा करने लग जाता है बिना सोचे समझे। अब कई लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के साथ जो कन्या है उसकी विवाह कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके बारे में कई लोग कह देते हैं, जैसे अगर आपके पास इस्कॉन की श्रीमद् भागवत गीता है तो उसके पृष्ठ 352 यानी 352 पेज है जो, उसके ऊपर 26 नंबर का जो श्लोक है वह उसके पक्ष में कह देते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अपना विराट रूप में अर्जुन जी से कहते हैं कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, कि मैं सब वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल का पेड़ हूँ। पीपल का पेड़ हम ब्रह्मा के रूप में भी पूजन कर देते हैं। और जैसे कार्तिक मास की आपने कभी कथा सुनी हो तो उसमें भी आता है त्रिवेणी का जिक्र। तो हम भगवान विष्णु को अर्पित नहीं करते, अश्वत्थ के साथ हम कभी भी कन्या का जो वर्ण है वह नहीं करते, क्योंकि कार्तिक की कथा अगर सुनी हो तो उसमें लिखा गया है कि पीपल का पेड़ है जो, उसकी जड़ है जो, उसमें लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी, पंजाबी में कुलच्छनी भी कह देते हैं, कुलक्ष्मी होती है, अलक्ष्मी होती है। अगर हम किसी प्रकार के ऐसा करते हैं तो वह दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। दूसरा, पीपल के पेड़ की जड़ में हम शनिदेव का भी पूजन करते हैं। इस प्रकार शनि और मंगल दोनों ग्रह आपस में शत्रु हैं। हम मंगल का उपाय हम शनि की पूजा से नहीं कर सकते हैं। शनि जहाँ निवास करता है वहाँ मंगल का पूजना नहीं हो सकता है। इस प्रकार ऐसी कुछ भ्रांतियाँ थी जो हमें समय समय पर कोई व्हाट्सएप पे और कोई फ़ोन करके या मिलने के लिए आते हैं तो यह कहते हैं कि हमें कहा गया है कि कन्या का विवाह है यो पीपल के पेड़ के साथ कर दो। ऐसा नहीं होता है। लड़की का विवाह केवल होगा तो वह होगा एक विष्णु प्रतिमा के साथ, दूसरा कलश कुंभ के साथ। और लड़के का विवाह होता है वह अर्क का एक पौधा होता है जिसे अर्क कन्या कहा जाता है, सूर्य की पुत्री कहा जाता है, उसके साथ होता है। अन्यथा और कोई भी मांगलिक का विवाह का उपाय नहीं होता है। यह सब भ्रांतियां हैं। किसी पशु के साथ, किसी जैसे फिल्मों में नाटकों में दिखाने लग जाते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, वैदिक धर्म के मजाक बनाने के लिए कि किसी कन्या या लड़के का विवाह किसी जानवर से कर देते हैं। तो यह मूर्खता है। कृपया आप से निवेदन है कि आप ऐसे विषयों में जब भी कुंडली मिलान के समय जाएं तो सजग होकर जाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है और किसी का गलत निर्णय है जो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। हमारे चैनल के साथ निरंतर रूप से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाले जो और मांगलिक के संबंधी और भी ज्योतिष से संबंधित वीडियोस आ रहे हैं उनके बारे में आपको सही समय पर जानकारी मिल जाए। हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, हमारा को जानकारी मिलती रहे, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करें अगर कोई आपका प्रश्न है। इस प्रकार हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां आप मैसेज भेजकर हमें अपने बारे में या अपनी जन्म कुंडली के बारे में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।